प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स का 40वां दिन। आज हम ख़त के अहम हिस्सों के मुतालिक गुफ्तगू करते हैं और ये देखते हैं कि क्या हम एक अच्छा ख़त लिख सकते हैं। आओ अहलियत पैदा करें। ख़ुतूत जहाँ इंसानी शख्सियत के ज़ाहरी ख़द-ओ-ख़ाल को वाज़ेह करते हैं, वहीं फ़र्द की नफ्सियाती मुहर्रिकात के भी आईनादार होते हैं। अब यहाँ पर आपको है तो एक ख़त दिया गया है, लेटर है जो स्कूल के नाम भेजा गया है। देखिए, सरगर्मी बराए ख़ुतूत नवीसी शम्स एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम ज़िला उस्मानाबाद के तमाम तालुक़े के लिए मुक़ाबले दीनियात बरोज़ जुमेरात जुमा 1 और 2 जुलाई शम्स उर्दू हाई स्कूल दरगाह रोड उस्मानाबाद। उन्वानात है। पहला उन्वान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत व सीरत। दूसरा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन सलामती के रहबर। तीसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात फ़रमान और मुसलमान। अव्वल इनाम शील्ड 300 रुपये नक़द और सर्टिफ़िकेट। ग्रुप अव्वल है पंजुमता हफ्तुम। दुवम इनाम ट्रॉफ़ी 1500 रुपये नक़द और सर्टिफ़िकेट। सुवम इनाम है ट्रॉफ़ी 1000 रुपये नक़द और सर्टिफ़िकेट। ग्रुप दुवम है नहुमता दहुम। तो ये जो तीनों इनामात है वो ग्रुप अव्वल और ग्रुप दुवम दोनों के लिए है। पंजुमता दहुम ग्रुप अव्वल है, नहुमता दहुम ग्रुप दुवम है। अल-मुंतज़रीन सदर शेख लईक़ अहमद साहब, सेक्रेटरी मुजीब गुत्तेदार साहब। उम्मीद है ज़िले के तमाम स्कूलों के असातिज़ा अपने स्कूल के तालिब इल्मों को शरीक करके मोहब्बत व अक़ीदत का सबूत देंगे। सरगर्मी नंबर 1, आपकी छोटी बहन ने इस मुकाबले में ग्रुप अव्वल में अव्वल मकाम हासिल किया है। उसे तहनीती ख़त लिखिए। तो ख़त देखिए, ख़त लिखते वक्त क्या करना है। जब हम ख़त लिख रहे हैं तो ख़त के दाएं जानिब हमारा पता होना चाहिए। ये जो ख़त है हम अपनी छोटी बहन के लिए लिख रहे हैं, यानी ये गैर रस्मी ख़त है। गैर रस्मी ख़त वो होता है जो हम अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को लिखते हैं। तो यहाँ पर पहले दाईं जानिब लिखेंगे अलीफ ब जीम, उसके बाद आपका जो घर नंबर है वो डालेंगे, फिर उसके बाद मोहल्ला, उसके बाद शहर, पिन कोड मालूम है तो वो भी डाल दीजिए, उसके बाद डेट तारीख़ डालेंगे, फिर मुखातिब करेंगे। आप जो भी अल्फाज से मुखातिब करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखे मेरी प्यारी छोटी बहन, उसके बाद सलाम आदाब रहेगा, यहाँ दुआ लिखे हमने सदा खुश रहो। उसके बाद जो पहला पैराग्राफ होता है वो खैर व खैरियत का होता है, दूसरे पैराग्राफ में असल मतन आता है और तीसरे पैराग्राफ में सलाम दुआ, और आखिर में फ़ख्त तुम्हारी बहन या जो भी रिश्ता है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर खैरियत से हूँ और आप तमाम घर के अफराद की खैरियत खुदाए ताला से नेक चाहती हूँ। अभी अभी अब्बू जान का ख़त मिला, ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुमने शम्स एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद मुक़ाबला दीनियात के ग्रुप अव्वल में बउनवान आपकी शख्सियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत व सीरत इनाम अव्वल शील्ड 300 रुपये नक़द और सर्टिफ़िकेट हासिल किया है। माशाअल्लाह, बहुत खूब। इसी तरह मेहनत और लगन से बड़ी कामयाबियाँ हासिल करती रहो। मेहनत और लगन से हासिल की हुई कामयाबी हमारी आइंदा ज़िंदगी में काम आने वाली है। अल्लाह ताला भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद आप और मेहनत और लगन की आदत अपनाते हैं। मैं एक मरतबा फिर तुम्हारी इस शानदार कामयाबी पर तुम्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देती हूँ और आइंदा के लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हें दीन और दुनिया के हर इम्तिहान में बेहतरीन कामयाबी अता करे। मेरी जानिब से अम्मी अब्बू और दादा दादी को सलाम, अबसार को बहुत प्यार। फ़ख्त तुम्हारी बहन अलीफ बा जीम। सरगर्मी नंबर 2, आपने इस मुकाबले में ग्रुप दुवम में अव्वल इनाम हासिल किया है। अपने सदर मुदर्रिस को खुशखबरी की इत्तला दीजिए। तो देखिए, ये जो ख़त है ये रस्मी ख़त है। रस्मी ख़त उन लोगों को लिखते हैं जो ओहदेदार है, अफसरान है या कोई कारोबारी अफराद है, तो उनके लिए जो ख़त लिखा जाता है वो रस्मी ख़त कहलाता है। तो यहाँ पर रस्मी ख़त में भी हम क्या करेंगे, दाएं जानिब पहले अपना पता लिखेंगे और यहाँ पर ख़ास बात ये लिखना है आपको कि पता जो लिखेंगे आप तो वो ज़िला उस्मानाबाद का ही लिखें, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये जो मुकाबला है ज़िला उस्मानाबाद के तमाम तालुक़े के लिए है मुकाबला दीनियात, तो इसलिए हम इस तरह का पता लिखेंगे। देखिए, अलीफ बा जीम, घर नंबर डालें, फिर ख्वाजा नगर परांडा। परांडा क्या है, उस्मानाबाद ज़िले का एक तालुक़ा है। आप कोई भी लिख सकते, बारसी है वैसे, और भूम है, और जो भी दिगर ताल्लुक़ है वो लिख सकते।
ڈیٹ ڈالیں گے، اس کے بعد 14 اگست 2021. پھر یہاں پر جسے ہم یہ لکھ رہے ہیں درخواست لکھ رہے یا خط، تو ان کو مخاطب کریں گے. اور اس کے بعد ہے تو یہاں پر ان کا بھی ایڈریس ڈالنا ضروری ہے. جیسے کہ کوئی افسر کو لکھ رہے یا جو کوئی کاروباری پیشے والے کو لکھ رہے یا کوئی عہدیدار کو، تو وہ اس کا ایڈریس ڈالیں گے. یہاں پر بخدمت جناب صدر مدرس صاحب، ضلع پریشد ہائی اسکول، ماڑی گلی، پرانڈا، ضلع عثمان آباد. السلام علیکم. مقصد لکھنا ضروری ہے ہم کو، جو ہم رسمی خط لکھتے ہیں اس میں. تو یہاں پر مقصد ڈالیں گے: مقابلہ دینیات میں اول انعام حاصل کرنے کی خوشخبری دینے بابت. جناب عالی، میں مدرسہ حاضہ کی جماعت دہم کی طالبہ ہوں. آپ کو یہ اطلاع دیتے ہوئے دلی مسرت ہو رہی ہے کہ میں نے شمس ایجوکیشن سوسائٹی کے زیر اہتمام ضلع عثمان آباد کے تمام تعلق کے لیے جو مقابلہ دینیات منعقد کیا گیا تھا، اس کے گروپ دوم نہم تا دہم بعنوان آپ کی تعلیمات فرمان اور مسلمان کے تحت انعام اول حاصل کیا ہے. امید کرتی ہوں کہ آئندہ بھی اس طرح کے مقابلوں میں آپ مجھے شرکت کا موقع عنایت فرمائیں گے. وقت آپ کی طالبہ الف با جیم. آؤ مشق کریں. رسمی اور غیر رسمی خطوط میں فرق کی وضاحت کیجیے. رسمی خط، غیر رسمی خط، اس طرح کے 2 کالم بنائیں گے. دیکھیے پہلا رسمی خط. رسمی خط کاروباری یا پیشہ ورانہ مقاصد کے لیے حکام، افسران یا عہدیداران کے نام ذہن میں مخصوص مقصد کے تحت لکھا جاتا ہے، جبکہ غیر رسمی خط دوستوں اور رشتہ داروں کو لکھا جاتا ہے. خط لکھنے کا مقصد شکایت یا انکوائری نہیں ہوتی. دوسرا رسمی خط میں اس میں مقصد کو الگ سے واضح کیا جاتا ہے. غیر رسمی خط میں مقصد کو الگ سے واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تیسرا، یہ خط یعنی رسمی خط ہمیشہ جامع اور مسئلے کے مطابق ہوتا ہے، جبکہ غیر رسمی خط میں جملوں کی قید نہیں ہوتی، طویل بھی لکھا جا سکتا ہے. رسمی خط میں شائستہ الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، غیر رسمی خط میں بے تکلفی پائی جاتی ہے. رسمی خط کا اختتام شکریہ کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے آپ کا شکریہ یا اے نوازش ہوگی وغیرہ، جبکہ غیر رسمی خط کے اختتام میں شکریہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آؤ تخیلاتی بنیں. پیغام رسانی کے قدیم و جدید وسائل کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. تو دیکھیے ڈسکرپشن باکس میں جو لنک دی جا رہی ہے، اس میں جو آؤ تخیلاتی بنے ہیں، تو اس کے سوال کا جواب یہاں پر دیا گیا ہے. آؤ تخیلاتی بنے میں اسے دیکھ کر آپ لکھ سکتے ہیں.